हेलो। हेलो। जी। मैं मैनपुरी यूपी से चौहान बोल रहा था, मैनपुरी से। जी, बोला जाए। ये जो पोस्ट आज जो आई है, जो डाली गई है, तो क्या ये आपके यहाँ से डाली गई है कि या इसमें कुछ गड़बड़ है? जी। एक पोस्ट डाली गई है सांसद महोदय के नंबर से, जो हाँ। उसमें मीडिया में चल रही है इस समय। हाँ। तो मतलब ये वास्तव में इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि मतलब और किसी ने मतलब डाल दिया है? देखिए, डाला तो मैं नहीं था, जी। लेकिन इतना हाइप वह क्यों मच रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ये मतलब आप कौन सांसद जी बोल रहे हैं? जी। आप कौन सांसद बोल रहे हैं, कौन के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, कोई उनके वो बोल रहे हैं? मैं नारायण बोल रहा हूँ। शिवनारायण जी, आप सांसद हैं, इस देश की सर्वोच्च उसको वो नहीं। करते हैं। मैं मैनपुरी से बोल रहा हूँ, मुलायम सिंह की कंस्टिट्यूंसी से बोल रहा हूँ। मैं एक पार्टी के नाते नहीं है, एक देश के एक आम नागरिक के नाते आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा आप ऐसे टाइम पर इतने परिवार के लोग हैं, शहीद हुए हैं, औरतें विधवा हुई हैं, और आपने सारी हर एक को भर्ती पैसा लेकर के और ऐसा ट्वीट आपने डाल दिया, इसमें क्या मिलता है आप लोगों को? आप हमें बताएंगे कि लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं। वो उस बात आप के लोग लिए मुलायम सिंह यादव के परिवार से हो या उनके पार्टी से हो, क्या कर नहीं रहे हैं नहीं आप नहीं लोग? नहीं नहीं, मैं उनकी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक इस समय में पार्टी से ऊपर उठ के मैं एक देश के नागरिक के नाते बात कर रहा हूँ। एक आपने जो हाँ, अटैक तो किया, हमारे देश आपने जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, शहीदों के ऊपर आपने लिखा है कि रिश्वत दे करके ये फौज में भर्ती हुए थे, साले मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोने के लिए फौज में इनको नहीं रखा गया था। वो भी बॉर्डर पे पीच एरिया में सोए हुए रहते तो बात अलग थी कि चलिए पीच एरिया में है, सो गए। लेकिन बॉर्डर पे सोने का क्या औचित्य? अगर सो भी रहे हैं तो कुछ फौजी, कुछ टुकड़ी होती है उनकी, अरे सर, टुकड़ियां आप कुछ जगी हो जाती है। सर ये लोग तो ड्यूटी करके ड्यूटी चेंज हो रही थी। आप लोग तो संसद के अंदर सोते रहते बैठ करके हैं। आप लोगों ने कभी अपने फोटो देखे हैं कि आप लोग सांसद के मैं अंदर उस पर आधे नहीं बात सांसद? नहीं नहीं, मैं आप लोग मैं उस पर सांसद के बात नहीं अंदर करना चाहता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात को काउंटर कर रहा हूँ। आप लोग तो संसद के अंदर, एक सैनिक, आपको कैसे पता है? एक सैनिक 24 आवर्स वहां रहता है, बॉर्डर पर लगा हुआ है। बच्चे, उसके बीवी बच्चे बिहार में पड़े हुए, यूपी में पड़े हुए, राजस्थान में पड़े हुए हैं। वो ड्यूटी करता है और ड्यूटी करने के बाद वो सोएगा नहीं क्या? और सोते वक्त उसके ऊपर अटैक किया गया है। अगर आप ये कर देते कि सेना की लापरवाही रही है तो अच्छा रहता। लेकिन आपने सैनिक को रिश्वत लेके भर्ती वाला ये किया। ये तो बड़ा बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप सांसद हैं देश के बाद। आपको आपको लग रहा है मैं सांसद नहीं हूँ, आपको लग रहा है कि जी। मैंने गलत लिखा। क्या रिश्वतखोरी नहीं है? नहीं सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी है आर्मी की बहाली में। देखिए आर्मी की सर, भर्ती में देखिए सबसे सर, ज्यादा। सांसद महोदय जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ। आप जाइए जरा उन पदाधिकारियों के पास, ऑफिसर्स के पास जो आर्मी में है। मैं वो उनके कर्नल पास, हो, देखिए मैं एक रेजिडेंट आम हो, नागरिक के चाहे नाते बात कर रहा हूँ। जो आपने लाइन लिखी है, आपने जो लाइन आप एक लिखी है, सर्वे कि करा आपको लीजिए। मालूम है कि जिन परिवारों के जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों को क्या आपकी लाइन से बिहार में, आप जरा एक परिवार में जाकर के देखिए, जाकर के आज आप जरा प्लीज मैं जाइए। कई बार देख चुका हूँ, ये आपकी कोई पुलिस में पहला इतने मामला लड़के, नहीं है भाई इतने साहब। लोग सर भर्ती होते हैं जो आपके चारों तरफ बॉडीगार्ड जो आपके गेट पर खड़े होंगे, जरा उनको हटा करके देखिए कि आपने इतना साहस है, उन लोगों के ये बगैर चल सकती है आपने? ये कोई पहला मामला नहीं है कि लोग शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं। आप नहीं, ये कोई शहीद पहला को मामला शहीद नहीं कहोगे। नहीं, आप एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि पहला मामला नहीं है कि जो लोग शहीद हुए हैं। अगर आप अपने मुंह से ये भी बोल रहे हैं कि ये शहीद हैं, पहले भी शहीद हुए, अभी भी शहीद हुए हैं, तो एक तरफ आप शहीद को शहीद बोले, उनको रिश्वत दे करके आप ये बात करें। मैं एक टॉपिक बात कर रहा हूँ। एक तरफ अभी आपने जो कहा ये पहला मौका नहीं है जो शहीद हुए। मैं रोकूंगा आपको जी मैं रोकूंगा आपको जी। कि इस मामले में, इस अटैक में शहीद नहीं हुए ये लोग, नहीं मारे गए हैं लोग। नहीं, मारे गए हैं, इस लेकिन अटैक आपने में, आपने इस 17 अटैक फैमिली में की, 17 फैमिली की, आप टोटल सुनिए, 17 आप फैमिली की। सुनिए, इस अटैक में अगर कोई शहीद हुआ है तो वो पाकिस्तानी आतंकवादी शहीद हुए हैं, वाह तो एनकाउंटर में मारे गए हैं। वाह वाह, ये हिंदुस्तानी शहीद नहीं हुई बड़ा है। दुर्भाग्य है ये सर कि आप मारे जैसे गए। सांसद, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो, आप जैसे सांसद पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। मैं पार्लियामेंट नहीं समझूंगा, ये अलग बात है। मैं पार्लियामेंट लायक नहीं हूँ, ये अलग बात नहीं है। इससे बड़ा, मैं एक बात कहता हूँ, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि आप जैसे आदमी जो अपने को नेता बोलते हैं, जनप्रतिनिधि बोलते हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब कि देखिए साहब ये पाकिस्तानी लोग शहीद हुए हैं और ये शहीद नहीं हुए। वाह, पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, बिल्कुल।
नहीं सर, ऐसा अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप चर्चा में कैसे नहीं? आपको जो सुबह से मालाएं पहनाई जा रही हैं, आपको जो गालियां दी जा रही हैं, आपको जो मालाएं पहनाई जा रही हैं, और आप उनको भी, उसके बावजूद भी आपके दिमाग ये नहीं बोल रहा कि मैंने क्या बोला, मैंने गलती की है कि नहीं की है? मैंने गलती नहीं की। दरवाजे पर आप सर, मैंने गलती की। आपके दरवाजे पुलिस वाले खड़े, उनको छोड़ दीजिए, अकेले मार्केट में निकल जाइए बिहार में। और गलती आपकी नहीं है सर, लालू जैसे और तेज प्रताप जैसे नेता हैं आपके। तेज प्रताप जो आधा पागल आदमी है, वो आपका बॉस है, तो आपकी मानसिकता भी वही होगी, आपकी मानसिकता भी वही होगी सर। की मानसिकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन नहीं सर, मुझे तो आपकी मानसिकता पर तरस, मुझे आपकी मानसिकता पर, मुझे आपकी मानसिकता पर तरस आ रहा है कि बिहार जैसे लोग में, जहां पर बिहार जैसे आप जैसे आदमी जो पाकिस्तानी उन लोगों को कह रहे हैं। अभी आपके सांसद महोदय, इस पोस्ट को मैं मीडिया में पोस्ट कर रहा हूं, और मैं अपने कहता हूँ, आप जैसे सांसद होकर के दुर्भाग्यशाली बेवकूफ गधे आदमी पार्लियामेंट में बैठ रहे जाकर के है। इससे बड़ा मैं एक सैनिक के नाते, क्या आपके परिवार में कोई सेना मार्टिन तक कभी मारा गया कोई भी है? जवाब दीजिए। है जो लड़ते हुए आप बोलिए, आपके परिवार में शहीद हुआ कोई? फौज में है आपके परिवार में कोई? सेना में है कोई परिवार में? हमारे परिवार में है, लेकिन शहीद क्यों होंगे? कौन है परिवार में? आप बोलिए जरा। अगर आपके परिवार में एक सिपाही भी होता, अधिकारी छोड़िए, आपके परिवार में सिपाही भी होता, आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मैं आपको और मुझे आप दुर्भाग्य लगा अपने ऊपर आम आदमी के नाते सर, कि मैं एक सांसद से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक सांसद हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अच्छी तरीके से सुन लीजिए। भारत माता देवी के रूप में है, न आप देखे हैं न मैं देखा हूँ, सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस करते हैं ना। बोलिए। तो भारत माता के साथ जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। भारत माता के साथ रिश्वतखोरी करके उनकी सेवा के नाम पर झूठा, ढकोसला, नौटंकी, पाखंडी ये लोग करेंगे तो इनको तो जाना ही जाना। ये इन्हें मारा जाएगा, ये सही नहीं हो सकते। सही वो वीर पुत्र होता है जो फाइट करते हुए मारा जाए, जो लड़ते हुए मारा जाए, उसे शहीद कहते हैं। तो भारत माँ ने तो इनको सजा दिया है। शहीद वो लोग हैं जो लड़ते हुए मारे गए, वो अपनी ड्यूटी पूरी करने आए थे। उन लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी की। 4 वो थे, 17 मारे, कम नहीं था। आपने 4 करके, वो भी अपने घर में कौन सी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 4 मिलिटेंट को मार दिया? कौन सी वाहवाही है? वो तो आपके घर में ही थे, वो तो जब चाहते तब आप मार देते। मुझे तो सर अब शब्द नहीं निकल रहे हैं कि बिहार की क्या जनता होगी जो आप जैसे आदमियों को जनप्रतिनिधि बना करके संसद में पहुंचा रही है। और मुझे आपकी बुद्धि पर एक तरस आ रहा है। एक रिक्शे वाला भी सर जब खड़ा होता है तो वो भी देश के लिए सोचता है, वो आप संसद में बैठ करके मैं देश के लिए तैयार हूँ। अगर जान देने की जरूरत पड़ी तो मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन अरे सर आपके लोगों के पास जान है कहाँ? नहीं कर सकता। आपके पास जान कहाँ है? आप तो जिंदा मुर्दा हैं सर। आप में जान कहाँ है? अगर जान अगर आप में है तो जरा मोटरसाइकिल लेकर बिहार की सड़कों पर अकेले निकल जाइए बगैर बॉडीगार्ड के, तब मैं देखूंगा आपके पास जान है। मैं तो सर यूपी में बैठा हूँ सर, और मुझे कहते हुए मैं छत्री ठाकुर हूँ, मैं छत्री ठाकुर हूँ। मैं तो कहता हूँ सर आपसे तो मैं जबकि भाजपा का आदमी हूँ, मैं कहता हूँ कि आपसे तो अच्छे मेरे मुलायम सिंह 1 लाख गुने अच्छे हैं, 1 लाख गुने अच्छे हैं। आप लोग बिहार में रह करके अभी आप एक बात बताइए मुझे, मुलायम सिंह जब 30 लोगों की हत्या करा देते हैं बाबरी मस्जिद के नाम पर, तो बहुत अच्छे आदमी, वो अभी ड्यूटी कर रहा है। और यहाँ नहीं वो रहना उसने, देखिए वो देश के लिए एक ड्यूटी कर रहा है ना। मुलायम सिंह समाज विरोधी हो सकता है, देशद्रोही नहीं हो सकता है। और आप जैसे व्यक्ति देशद्रोही हैं, आप जैसे व्यक्ति देशद्रोही हैं, वो समाजद्रोही हो सकता है। हम समाजद्रोही हो सकते हैं, देशद्रोही नहीं है। आप जैसे व्यक्ति देशद्रोही। समाज जब ठीक होता है, समाज जब ठीक होता है तब देश के बारे में सोचा जाता है। जो समाजद्रोही हो सकता है वो देशद्रोही। जिनको अभी तक जिनकी अर्थियां नहीं अपने घरों पे पहुंची हैं, वो आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। लोग कितनी गालियां दे रहे हैं। शीशे में अपने चेहरे को सर देखिए एक बार, अपने बीवी बच्चों को दिखाइए हमारा चेहरा क्या है। ठीक है, देखिए नहीं, मुझे तो लगता है आप लोग किस चमड़ी के बने हुए हैं आप लोगों के ऊपर। मैं एक किसी राजनीतिक बात नहीं, आज मैं 17 जो मरे 18 लोगों के ऊपर आपने जो कमेंट किया कि साले सही मारे गए रिश्वत लेके भरते हुए, मुझे इस पर तरस आ रहा है। एक बात सुनिए,
एक बात सुनिए कि हम सुबह से कॉल अटेंड कर रहे हैं, चाहते तो हम मोबाइल स्विच ऑफ कर नहीं दें, बिल्कुल, ठीक मैं है? तो जानता था मौलाना। हाँ, लेकिन मैं सुबह से कॉल अटेंड कर रहा हूँ, अभी तक एक भी आतंकवादी संगठन के से जुड़े किसी व्यक्ति का फोन नहीं आया मेरे पास जी कि आपने बहुत अच्छा कमेंट कर दिया है, बहुत ये कर दिया, हम आपके साथ हैं, जो होगा हम समझ लेंगे, हम आपको संरक्षण दे देंगे। क्यों नहीं किया भाई? नहीं क्या वो मेरा मोबाइल नंबर उनको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं वो तो बात, आतंकवादी संगठन मेरे मेरे स्टेटस को नहीं देख रहा है? आप क्या मेरे आतंकवादी को संगठन के दिक्कत है? दुश्मन ही नहीं है सर। आप तो आतंकवादी संगठन आपके लिए क्यों धमकी देगा? वो तो आपको वाई देगा, वो तो आपकी तारीफ करेगा, मीडिया में आप छाए हैं। वही मैं फोन करना चैनल चाहिए उसको। आपको ट्वीट के चैनल दिखा रहा था, मैंने चैनल में देखा है, ठीक है नहीं? तो चैनल में भी दिखा रहा, तो आपको माओवादी मीडिया क्यों? देखिए वो लोग सब आतंकवादी संगठन आपको धमकी क्यों देंगे? वो तो आपका सर महिमा मंडन करेंगे, वो तो महिमा मंडन करेंगे आपका। तो हम हमारे पास तो अभी तक कोई फोन कॉल्स नहीं आया। आतंकवादी करेंगे आपको फोन सर? नहीं करे ना, हम तो चाहते हैं कि करे वो। आतंकवादी आपको फोन नहीं करेंगे। आतंकवादी, आप जो आतंकवादी चाहते हैं वो आप जैसे ही आदमी तो देश में आतंकवादी सपोर्ट करने वाले हैं सर। आप जैसे ही लोग हैं सर, कोई वो चार पैर वाले नहीं होते हैं, न चार पैर वाले, ये चार सिर वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिमाग में जो था मैंने लिखा। नहीं सर, आपकी बुद्धि को सामने, आपकी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं कि आप जैसे लोग हमारी संसद में बैठे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेरी आपकी बात संसद में सुनिए, हम उन लोगों की तरह नहीं है कि हमारे रीजन में संसद पर हमला हो जाए और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे। आप उस रीजन के रहने वाले सर, देखिए सर, आप तो देखिए, आप तो उस रीजन के रहने वाले हैं जहाँ पर तेज प्रताप जैसे आपके नेता हैं, तेज प्रताप जैसे लोग जिनको बोलना नहीं आता, वो आपके सर नेता हैं सर। तो सर आप चाहते हैं कि आप उस पार्टी की तरफ से जो आदमी गरीबों का, जानवरों का चारा खा गया सर। नहीं, मैं आपको यह बताऊं कि मैं एक्सवी पर यह लिखूं कि मैं आरजेडी का कुछ नहीं हूँ, मैंने रिजाइन कर दिया, मैं लिखूं, संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, फिर आरजेडी के ऊपर आरोप नहीं लगेगा ना? नहीं ओहो, आपने तो डाल भाई, आपको पूरा देश का मीडिया इस समय आरजेडी का सांसद के बारे में संबोधित कर रहा। आप आरजेडी होंगे छोड़ दें तो हम पर अंतर नहीं पड़ता है। हमने तो एक आम नागरिक के नाते, मैंने सबसे पहले जानने की कोशिश की क्या आपने लिखा है कहीं आपके फेसबुक का अकाउंट का किसी ने दुरुपयोग तो नहीं किया। जब आपने बोल दिया हाँ साहब मेरे द्वारा ही डाला गया है, तो बड़ा मुझे सरप्राइज हुआ। पहले मैंने ऐसा नहीं किया, मैं आपको जैसे लोग गालियां दे रहे वो मेरे उसमें नहीं है सर। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर।